नमस्कार, मैं रेनू कुमारी, आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। एमएसपी की मांग को लेकर पंजाब के कुछ संगठनों ने दिल्ली के कुछ के लिए 13 फरवरी को ऐलान किया हुआ है। 3 साल पहले किसान 3 कृषि कानून की मांग को लेकर 13 महीने तक दिल्ली बॉर्डर को सील कर बैठे थे। पिछली बार किसानों के जत्थों को पुलिस नहीं रोक पाई थी, मगर इस बार किसानों में एकजुटता नहीं है। पंजाब के किसान संगठनों ने दिल्ली कुछ के ऐलान पर एसकेएम और हरियाणा के अन्य किसान संगठन साथ नहीं है। वहीं हरियाणा के खापों ने पिछले आंदोलन में खूब धन बल से समर्थन किया था, मगर इस बार खाप ने भी किसानों के इस दिल्ली कुछ से अपना हाथ खींच लिया है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता सुक्रम पाल की रिपोर्ट। घी ना कर है तो बुरा का मेल नहीं मिलता। नहीं ऐसा देखो, ऐसा है, मैं बताऊं, भाव जो दिया गया है, जो एमएसपी उन्होंने निर्धारित की है, किसान को दे, उसकी फसल उस रेट पर खरीदे। नहीं पड़ता, ना आश्वासन से पेट भरता है किसान का। किसान को चाहिए ग्राउंड के ऊपर ठोस, और उनको एमएसपी है या दूसरी भी मांगे हैं उनको सरकार माने और किसान वो हो रहे हैं। हाँ, अगर सरकार एक काम करते एम्बुलेंस की डीए के किसके साथ में किसान का भाव जोड़ते तो किसान को आंदोलन करने तो देना पड़े। डीए के साथ में हम रहते हैं, डीए किसके साथ में सरकार क्यों जोड़ते हैं? लेकिन आवाज उठाने की जरूरत है। मेरा नाम हरदीप सिंह अलाउत, प्रधान 84 का प्रतक। जी बताइए, 13 तारीख के आंदोलन को लेकर क्या कहेंगे किसानों? देखो, 13 तारीख का आंदोलन जो है ये सरकार का करवाया हुआ आंदोलन है, क्योंकि उन्होंने किसानों की मांगों का सब जो पूरा वो किया था। पहले जब आंदोलन हुआ था कि हम सारी मांगे मानेंगे, लेकिन एक भी मांगे नहीं मानी। तो वही बात है कि सरकार अपने आप इस आंदोलन को करवा रही है। रही पुलिस की बात, अब पुलिस ने कह रही हम नहीं जाने देंगे, तो पुलिस तो कहते नहीं कि भाई तुम जाओ और चलो, हम तुमने लेके चलेंगे। पुलिस तो क्या है भाई हम तो रोकांगे नहीं है। बाकी अभी जो है ये मामला 13 तारीख का जो चल रहा है, इसमें अभी हमारी सभी खापों की कोई मीटिंग इस तरीके की नहीं हुई है कि हम वैसे तन मन धन से इनके साथ हैं, और हमारा जो भी हमारे से जो सहयोग किया जाएगा वो सहयोग करेंगे। बाकी और ज्यादा इसके समर्थन के बारे में हम सभी हरियाणा की जो पूरी हरियाणा की खापे हैं वे सब इकट्ठा होकर कोई फैसला लेंगे और फिर देखेंगे अब किस रूप में इनका साथ और ज्यादा देना है। अगर एमएसपी की नहीं मांगते हैं तो क्या जरूर है साथ किसानों का रहेगा? नहीं, एमएसपी तो मांगते हैं, एमएसपी नहीं क्यों? एमएसपी की मांग को पूरा सरकार नहीं करती है। हाँ, आप किसानों के साथ? हाँ, हम साथ हैं और इसका पूरा मतलब इन संगठनों के साथ रहेंगे। ये संगठन अगुवाई यही करेंगे, लेकिन हम इनका जो है खापे हमेशा साथ देते हैं और साथ देंगे। ये संगठन किस रूप में सभी इकट्ठे होकर जाते हैं या अलग अलग जाते हैं, ये कैसा अपने आप को वो करेंगे वो ये देखेंगे, लेकिन खापे तो हमेशा इनका सहयोग करते रहे हैं और करते रहेंगे। महेंद्र जी, अपना नाम इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम महेंद्र सिंह नांदल। जी, 13 तारीख को लेकर के क्या कहेंगे? किसान जो संगठन ने ऐलान किया दिल्ली कुछ के लिए। देखिए, मैं इस आंदोलन के पीछे सरकार की मंशा मानता हूँ, क्योंकि सरकार ने जो वायदे पूरे जो किए थे वो पूरे कर देती तो ये दोबारा से आंदोलन खड़ा नहीं होता। और इस आंदोलन के पीछे सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार जाने, लेकिन किसान जो उनकी मांगे थी और जो उन्होंने सरकार ने पूरी नहीं की, उनको मनवाने के लिए बार बार प्रयास किए गए। जगह जगह छोटे छोटे एजिटेशन भी किए गए, मांग पत्र भी दिए गए, लेकिन सरकार ने अब तक कोई शुद्ध बुद्ध नहीं ली। तो मजबूर होकर किसान दोबारा से सड़क पे आने को मजबूर हुआ, और ये दिल्ली का जो ऐलान किया है वो उसका परिणाम है। बिल्कुल, खाप संयोजक हैं आप, क्या कहेंगे उसको लेकर? रास्ते से नहीं, हम तो ये कहेंगे कि सरकार तुरंत जो है इसके ऊपर संज्ञान ले और उनकी मांगों को पूरा करे, ताकि इस तरह के बड़े आंदोलन दोबारा से शुरू ना हो, देश में माहौल शांत रहे। तो आप क्या समर्थन करेंगे किसानों का? नहीं, नैतिक समर्थन तो हमारा पहले से ही है, और अगर ज्यादा बढ़ा तो हम दूसरी तरह के समर्थन भी साथ देंगे उनको। यानी कि आंदोलन के साथ आप जो किसानों किसान तो देखो, किसान है, सारे देश के एक रीढ़ की हड्डी है,
तो हम उसके साथ खड़े क्यों नहीं होंगे। एक वर्ग है, किसान वर्ग है, और खाप पंचायतों का ये दायित्व बनता है कि भाई कोई कम्युनिटी या कोई संगठन या कोई इस तरह के अगर वो दुखी हैं और वो मजबूर हैं तो उनके साथ खड़े होती हैं खाप पंचायतें। पुलिस का तो कहना है कि हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे किसी भी तरह से। देखो, पुलिस का अगर कहना है तो पुलिस सरकार को कहे ना कि इनकी मांगों को मान लो, हमें भी दुखी ना होना पड़ेगा, ना सरकार को एजिटेशन रहेगा। ये केवल किसान को टारगेट क्यों किया जा रहा है? सरकार भी तो टारगेटेड है इसमें। धर्मपाल उड़ा का प्रधान, पूर्व प्रधान। मैं कहता हूं सरकार जितना पुलिस बल पर और अर्धसैनिकों पर जोर दे रही है, इतना किसान के स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने पर विचार कर ले तो आज भारत देश खुशहाल हो जाए। करनी और कथनी में अगर कोई भी सरकार हो, आज बीजेपी को व्यापारी वर्ग की पार्टी कहा जाता है। अगर 80% कृषि प्रधान देश है ये हिंदुस्तान, अगर सच्चे मायने में वो किसान के अपने आप को समझते हैं, गरीब मजदूर कहते हैं मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ, मैं किसान वर्ग से हूँ, अगर सच्चे मायने श्रद्धांजलि जब होगी, ये भारत रत्न देने की उनकी मनसा साबित होगी सच्ची, अगर वो किसान के भाव साथ साथ दे दे। बिल्कुल इस तरह से कूच करने की जो तैयारी कर रहे हैं किसान 13 तारीख वो अपने हाथ जब भाव दे दें, उड़ा खाप उसी दिन वो हम लोगों को समझाएंगे कि वे हमारी मांगे मान ली है, आंदोलन की कोई जरूरत नहीं। अगर एमएसपी की भाव दे दें। आज फैक्ट्रियों में जो चीज बनती थी, एम्प्लॉय की जो तनख्वाह है वो 500 गुना बढ़ गई, किसान का भाव 10% बढ़ा है। 10 रुपए बढ़ाकर ढोल पीट देते, हमने भाव बढ़ा दिया किसान का। अरे भाव कितना दिया? 10 रुपए, आधा %। एमएसपी अगर मांग नहीं होती पूरी तो क्या खाप पंचायतें, खाप जो किसान संगठन आंदोलन करेंगे, हम उनके साथ में जैसी हालत होंगे आगे रणनीति के अंदर उनका भरपूर सहयोग करेंगे। हम पहले किसान हैं, बाद में खाप अध्यक्ष हैं। नमस्कार, मैं कैप्टन जगमीर मलिक, प्रवक्ता सर्व खाप पंचायत रोहतक सोनीपत झज्जर। मैं इस आंदोलन के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि इस आंदोलन को सरकार ने ही जन्म दिया है, क्योंकि जब किसानों की मांगे पूरी नहीं हुई तब किसान ने मजबूर होकर के ये कदम उठाना पड़ा है। और जहां तक आप बात कर रहे हैं पुलिस प्रशासन की, कि पुलिस प्रशासन सख्ती करेगा, जाने नहीं देगा, हम सरकार से ये कहना चाहते हैं कि किसानों के साथ में किसी भी प्रकार की ज्यादती नहीं होनी चाहिए। वो अपने हक की मांग के लिए दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, अपना मांग मान रहे हैं, उनकी मांगे पूरी करो। और सख्ती से कोई भी समस्या का हल नहीं होता। हल कोई भी समस्या हो, चाहे युद्ध हो चाहे कुछ भी हो, वो हर समस्या का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से होता है। तो सरकार ग्राउंड पर आए, शांतिपूर्ण बातचीत करे किसानों के साथ में, और जो उनकी जायज मांगे हैं उनको सरकार माने तो समस्या यहीं पर खत्म हो जाएगी, कोई किसान मूवमेंट नहीं होगा। इस चीज का सरकार को मानना चाहिए कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी किसान अपना संघर्ष नहीं छोड़ेगा। तो खाप पंचायतें जो हैं उनका समर्थन करेंगे? बिल्कुल, नैतिक रूप से खापे हमेशा उस व्यक्ति विशेष के साथ भी और उस संगठन के साथ भी रहती हैं जो मजबूर होता है, जिसको सहायता की जरूरत होती है। खापे उनका सहयोग करेंगे और उनको नैतिक समर्थन पहले भी दिया था जब 13 महीने चला था। उनका खाना पीना हर चीज की व्यवस्था खापों की तरफ से की गई थी, और आगे भी जरूरत पड़ी तो सर्व खाप पंचायतें अपना काम करेंगी वैसे ही। बिल्कुल, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर तमाम जो है चारों तरफ से सीमाएं सील कर दी हैं। क्या भी कोई अगर इस तरह का अगर दिल्ली जाने की कूच करने की कोशिश करेगा तो उसको जो है खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? देखिए, उनको तो ऊपर से आदेश मिला है, क्योंकि उनके भी तो भाई बंद पिता कृषक हैं, किसान हैं, वो भी किसानों के बेटे हैं, कोई बाहर से तो आए नहीं है। तो वो तो हुक्म के पालन करने वाले व्यक्ति होते हैं, सेना है, पुलिस है, तो हुक्म का पालन करेंगे। तो मेरी दरखास्त है उनसे कि वो किसानों के साथ में ऐसी कोई बातचीत वो ना करे, सख्ती ना करे, जिससे पूरा जो है किसान वर्ग आग बबूला हो जाए या कोई ठोस कदम दूसरा कदम उठाने का उसको मजबूर होना पड़े। तो सरकार से हमारा नम्र अनुरोध है कि किसानों की मांग शांतिपूर्वक जो है तरीके से मान ली जाए और उनकी समस्या का हल किया जाए। इस वक्त जिस तरह से 3 विभूतियों को भारत रत्न देना, क्या कहेंगे उसको लेकर? देखो, ये तो अभी मैं ये भी नहीं कह सकता प्योरली कि भाई वो
एक चुनावी स्टंट है, लेकिन उसमें कुछ न कुछ तो है। सरकार ने दाव तो चला है, एक किसानों के लिए, एक पिछड़े वर्ग के लिए दाव तो है। क्योंकि देखो राजनीति है, राजनीति में तो हर प्रकार के दाव पे चले जाते हैं, तो ये दाव तो चला है। लेकिन किसानों की मांग मान ले तो सबसे बड़ा दाव सरकार का यही है कि किसानों की मांग मान ले, और जो चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया है ये डबल हो जाएगा अपने आप ही। तो कहीं ना कहीं रतन देने से किसान कहीं ना कहीं पीछे हट सकते हैं। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस चीज को आप मानिए, क्योंकि मांग कुछ है और वो चीज कुछ और है। उसके लिए चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिले, इसके लिए तो हमारे सरबखा पंचायत ने प्रस्ताव पास करके आज से 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी और उस कमेटी के पास में डीसी के मार्फत, मुख्यमंत्री के मार्फत हमने भेजा था कि चौधरी चरण सिंह जो किसानों के रहबरे रहे हैं, मसीहा रहे हैं, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो ये तो बल्कि उनको देर से दिया गया है, मैं ये कहूंगा उनको बहुत पहले दे देना